हरियाणा के अंबाला में एक बार फिर से कोरोना का पॉजिटिव पेशेंट सामने आया है, जिसके बाद गांव ठरवा को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए पूरे गांव के लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि पेशेंट की उम्र 42 साल है। वो किडनी की बीमारी और शुगर से पहले से ही पीड़ित है। अब फिलहाल मरीज का इलाज पीजीआई चंडीगढ़ में चल रहा है। देखिए, जो कोरोना पेशेंट है हमारे पास 20 तारीख को अम्बाला कैंट में डायलिसिस के लिए आया था। उस दिन भी इसकी कंडीशन थोड़ी सी ठीक थी, लेकिन 23 तारीख को उस दिन इसका डायलिसिस हो गया था, स्टेबल होके इसको भेज दिया गया था। 23 तारीख को दोबारा से फिर प्रेजेंट किया इस पेशेंट ने, और इसके फेफड़ों में भी उस टाइम पे पानी था। इसकी कंडीशन काफ़ी ठीक थी। डायबिटीज, जिसकी जो ब्लड शुगर लेवल है इसका काफ़ी रेज था, और इसकी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इसको तुरंत प्रभाव से पीजीआई रेफर कर दिया गया था 23 तारीख को। 24 तारीख को इसके कल सैंपल हुए हैं, और आज मॉर्निंग में लगभग 7:30 पौने 8 बजे के आसपास इसकी रिपोर्ट आई है। यूपी के फरुखाबाद में रात के अंधेरे में पुलिस से बचकर पुलिस से न जाकर नाव से गंगा पार कर रहे 25 नेपाली पुलिस के द्वारा पकड़ लिए गए हैं, जिसके बाद उन्हें फतेहगढ़ में बनाए गए शेल्टर होम में क्वारंटाइन किया गया। आपको बता दें कि बीती रात पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर कोतवाली क्षेत्र के पांचाल घाट पर कुछ लोग नाव से गंगा पार कर रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। पुलिस को मौके पर 25 लोग मिले। जांच करने पर पता चला कि सभी नेपाल के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पंजाब और कुछ लोग दिल्ली में नौकरी कर रहे थे। लॉकडाउन के चलते बीते 7 दिन पहले वो दिल्ली हरियाणा से चले थे। ये सभी जो है पंजाब, लुधियाना और दिल्ली से जो होटलों में या लेबर काम करते थे, वो लोग पैदल रास्ते से अपने नेपाल जा रहे थे। रात को इन्होंने गंगा में बोट द्वारा पार किया। जब ये प्रवासी आश्रम के पास पहुंचे तो वहाँ पर पुलिस वालों को पता लगा, तो उसने इनको हम लोगों ने रोक लिया और रोकने के बाद खाली कर दिया गया। पंजाब के होशियारपुर में डिप्टी कमिश्नर के दिशा निर्देश पर एसडीएम होशियारपुर की तरफ से होशियारपुर में दी गई ढील पर चेकिंग की गई। वहीं जिस पर कई दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रही थीं, तो वहीं कई दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई थी, तो उन दुकानों को बंद भी करवाया गया और उन्हें आगे से दुकान न खोलने की बात कही। बता दें, इस मौके पर एसडीएम अमित महाजन ने बताया कि किराना, मेडिसिन, किताबों और डेयरी वालों की दुकान करने वालों को सुबह 6 बजे से 9 बजे तक दुकान खोलने की हिदायत दी गई है। नहीं, ऐसा मैं पहले कल के बारे में बता देता हूँ कि कोई अभी तक ऐसा ऑर्डर नहीं आया है कि बाज़ार पूरी तरह खुलेगा। अभी आज ये हमने टेस्ट किया था, जो कल हुआ था और जो आज है, जिसकी हम जो अभी रिव्यू कर रहे हैं मार्केट में, उसमें सिर्फ किराने की और मेडिसिन की दुकानें सुबह 6 बजे से 9 बजे तक का है। तो वो टाइमिंग जो है उसमें कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूज़न हुआ आम जनता में, इसके कारण उनको ये लग रहा है कि सारा बाज़ार खुलेगा या सिर्फ एरिया 2 दिन ही खुलेगा। मेरी सबको ये गुजारिश है कि ये वाला जो टाइमिंग है 6 to 9, इसमें केमिस्ट शॉप और करियाना की शॉप है और जो अंडे की सप्लाई वाली शॉप है वो लगातार खुलती रहेंगी। देश में लॉकडाउन के बीच यूपी के विभिन्न राज्यों में फंसे हुए लोगों को उत्तर प्रदेश में वापस लाने के फरमान के बाद महाराजगंज जिले में हरियाणा राज्य से 402 मजदूर आने वाले हैं, जिनमें से अभी तक 225 मजदूर आ भी चुके हैं। हरियाणा से रोडवेज बसों से आए मजदूरों को जिला प्रशासन ने फरिंदा कस्बे के जयपुरिया इंटर कॉलेज में रखा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम इनका मेडिकल परीक्षण कर रही है, जिसके बाद उन्हें जनपद के अलग अलग इलाकों में बने क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। यूपी सरकार की इस पहल की मजदूर भी सराहना कर रहे हैं। हरियाणा राज्य से 16 बसों के माध्यम से अपने जनपद की 402 व्यक्तियों को यहाँ पर लाया जा रहा है, 16 बसों के माध्यम से, जिसमें से 9 बसें अब तक पहुँच चुकी हैं। आनंदराम जयपुरिया इंटर कॉलेज को बनाया गया सेंटर, सॉर्टिंग सेंटर। यहाँ पर सभी बसें आएंगी, उनसे उनको उतार कर उनका मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद उनके ब्लॉक वार सॉर्टिंग की जा रही है। हर ब्लॉक के लिए कमरे आवंटित कर दिए गए। उस कमरे में उनकी स्क्रीनिंग करने के बाद बैठाया जा रहा है। फिर बसों से उनको ब्लॉक वार जो विद्यालय चिन्हित हैं क्वारंटीन सेंटर के रूप में, वहाँ इनको भेजा जाएगा।
यूपी के फर्रुखाबाद में कमालगंज के एक कस्बे में पुलिस की दबंगई देखने को मिली, जहां पपीते के पैसे मांगने पर पुलिस ने गरीब फल विक्रेता को डंडों से पीटा और फिर ठेली वाले को हवालात में बंद कर दिया। पुलिस के इस अमानवीय चेहरे का वीडियो सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल हो रहा है। जहां एक तरफ इस कोरोना युग में पुलिस का नर्म व्यवहार सामने आया, वहीं दूसरी तरफ ये अमानवीय हरकत भी सामने आई है। देखने वाली बात होगी कि सरकार इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। यूपी के संभल में तेज बारिश और तूफान ने कहर बरपाया है। यहाँ तूफान और तेज बारिश से एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। बता दें कि एक परिवार जिसमें पिता राम अवतार, बेटा अशोक और पुत्री गंगा देवी के साथ पंजाब से होली पर बेटी का रिश्ता करने के लिए आए थे, जबकि परिवार के बाकी लोग पंजाब में मजदूरी करते हैं। लेकिन अचानक तूफान के साथ शुरू हुई बारिश से कुड़ फतेहगढ़ के गांव कोकावास जगदीशपुरी में एक मकान की छत गिर गई, जिसमें 17 वर्षीय गंगा देवी और उसके पिता राम अवतार दब गए। जब तक उनको निकाला जाता तब तक उन दोनों ने ही दम तोड़ दिया था। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुझे तो पता नहीं, मैं उधर बैठा था, मैं आके देखा तो चाचा आए एकदम कह रहे घर गिर गया, कह रहे हाँ छत गिर गई। वो कह रहे हैं आके देखा आके तो बाप भी मरे पड़े, मम्मी भी, बहन भी। तुम्हारी मतलब पापा जी और बहन इसके नीचे थी? हाँ इसके नीचे थी। फिर इसको कैसे निकाला आपने? फिर उन्होंने 3 जनों ने निकाला। हम तो उधर ही थे, मेरे चाचा भी उधर थे, मैं भी उधर था। ये दरअसल जो है बरसात में जो है मकान की छत गिरने से राम अवतार पुत्र ईश्वरी उम्र लगभग 50 वर्ष और इसकी बेटी गंगा यही लगभग 1:30 बजे करीब अपने कमरे मकान के अंदर जो है खाना खा रहे थे। अचानक जो है कड़ी टूटने से दब के इनकी मौत हो गई। सब बाहर से मकान की छत टूट गई सर। कौन कौन लोग थे इसके मालूम? ये दोनों जगह थे, हम तो बाहर थे। क्या नाम है उनका जो इसके अंदर बता हुए हैं? राम अवतार गंगावती। क्या हुआ सबसे ज्यादा दिन पड़ोसी में तब भाजपा सब लगा रही है सर। हमने यूपी के फिरोजाबाद में महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें कि महिला शादीशुदा थी, जिसके 3 बच्चे भी थे। महिला के परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी का पति पुलिस विभाग में कार्यरत है, लेकिन किसी अन्य महिला के साथ संबंध के कारण वो उनकी बेटी को छोड़ने की बात कहता था। परिजनों का आरोप है कि आरोपी यतेंद्र यादव ने ही उनकी बेटी की गोली मारकर हत्या की है। यतेंद्र आगरा में तैनात है, लेकिन कई दिनों से वो ड्यूटी पर भी नहीं गया है और अब अपने 3 बच्चों को लेकर वहां से फरार हो चुका है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। नहीं, क्या कारण रहा है ऐसा ये घटना हो गई? लड़की मथुरा के साथ शादी करने के लिए जो है और इसे छोड़ने के लिए जो है घटना कर। क्या करते थे आपके दामाद? पुलिस में लगे थे। थाना सिकोहाबाद के आवास विकास कॉलोनी में एक घर है जिसमें एक महिला की डेड बॉडी मिली है। महिला के शरीर पे चोटों के निशान है, गोली मारी गई है और उसकी हत्या की गई है। घर बाहर से बंद था और महिला के मायके वालों ने आके पुलिस को सूचना दी और घर को जब खोला गया तो वहाँ पे डेड बॉडी मिली है। महिला के 3 बच्चे भी थे, वो बच्चे नहीं हैं, उसका पति नहीं है। जैसा कि उसके मायके वालों ने बताया कि पति ने ही ये घटना की है और पति लगातार उसको प्रताड़ित करता था। पति के कहीं किसी और जगह नाजायज संबंध है, उसको लेके अपनी पत्नी से बार बार घर बेचने की बात करता था और उसी ने ये हत्या की है। यहाँ पे फोरेंसिक टीम भी है हमारी, जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम है, वो सब उसको बारीकी से उसका निरीक्षण कर रही है। घर में सीसी कैमरे भी लगे हैं, उसको देखा जा रहा है और इसमें कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।